रहेंगे। तीनों काल में जो सत्य है वही परम सत्य, वही एकमात्र श्री राम। हरि बोल। और साथ में मैंने ये भी जोड़ दिया, मैंने कहा कि ये जो कह रहे हैं ना कि राम काल्पनिक है, वो नेताजी भी इसीलिए बोल पा रहे हैं कि राम उनके भीतर बैठे हुए हैं, इसीलिए वो बोल पा रहे हैं। और जिस दिन श्री राम उनको छोड़ करके चले जाएंगे, आत्मा राम जब इस शरीर को छोड़ करके निकल जाएंगे, तो बेचारे नेताजी तो बोलने में सामर्थ्यवान नहीं रह जाएंगे, क्योंकि 4 लोगों के कंधे पे वे लदे होंगे। बहुत विलंब हो गया होगा, वो तो नहीं बोल पाएंगे, पर अन्य लोग उस समय बोलेंगे कि राम नाम सत्य है। तो श्री राम परम सत्य है, और भगवान श्री राम का आगमन सबको विश्राम देने के लिए। और ये बात जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, वो केवल एक काव्य की रचना नहीं है, प्रामाणिक बात है। क्योंकि भगवान श्री राम एकमात्र ऐसे अवतार हुए जिन्होंने सामाजिक दृष्टि से एक ऐसी उपलब्धि की जो भगवान श्री राम के पहले भी कोई नहीं कर पाया, और भगवान श्री राम के बाद भी आज तक कोई नहीं कर पाया। और वो आदर्श राज्य जिसे राम राज्य कहते हैं, वो एकमात्र भगवान श्री राम की उपलब्धि। तो राम राज्य की स्थापना श्री राम के द्वारा जो हुई, वो राम राज्य का वर्णन तो उत्तर कांड में आपको पढ़ने को मिलता है। 20 दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। क्या विलक्षण वर्णन है, राम राज्य में कैसी परिस्थिति थी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई भी समाज में न दरिद्र था, न दुखी था, न दीन था, सब सुखी, सब प्रसन्न थे, सब एक परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते थे। दुख के कारण का समूल रूप से नाश हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज करने नवगेश सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई। सब नर करई परस्पर प्रीति, बैर न कर काहू सन कोई। तो जब प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम मिला होगा, वही आदर्श राम राज्य की स्थापना होगी। और इसलिए हमारे भाई सत्येंद्र जी पटेल यहाँ राम मंदिर की स्थापना जो करने जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में श्री राम का आगमन और राम की प्राण प्रतिष्ठा का ये दिव्य यज्ञ होने जा रहा है, उसका भी उद्देश्य यही है कि इस पूरे क्षेत्र में राम राज्य की स्थापना। और आपसे मैं बता दूं, जो राम का उद्देश्य है वही श्री रामचरितमानस का भी उद्देश्य है। भगवान राम को लेकर कितना साहित्य लिखा गया है, लाखों ग्रंथ आपको मिलेंगे अलग अलग भाषाओं में, विश्व में। भगवान श्री राम का चरित्र ही ऐसा विलक्षण है। कितने कवियों ने भगवान श्री राम को लेकर कविताओं की रचना की, गद्य में, पद्य में, नाट्य में, कहानी में गीत लिखे गए। विपुल साहित्य श्री राम को लेकर के जो रचना हुई, तो ये सारी जो राम साहित्य है, मैथिली शरण जी गुप्त एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उन्होंने भी, हमारे जो कुशल मन संचालक साकेत जी है, एक काव्य लिखा जिसका नाम साकेत है। आपको देख के याद आ गया। जब ये दिव्य काव्य लिखा साकेत, और मैथिली शरण जी गुप्त से पूछा गया कि आपने ये ग्रंथ कैसा लिखा, उन्होंने कहा, राम तुम्हारा चरित्र
स्वयं एक काव्य है, कोई कभी बन जाए ये सहज संभाव्य है। प्रभु का चरित्र ही ऐसा विलक्षण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस लिखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी कोई सतयुग के नहीं हुए, ये तो हमारे ही युग में इसी कली काल में उनका जन्म हुआ, और इसी कलयुग में ही उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण भी किया। किसी ने जाके पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि इतना साहित्य है, ऐसे लाखों करोड़ों ग्रंथ है, आपने एक और ग्रंथ लिख दिया, उस श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई। आपके ग्रंथ का वैशिष्ट क्या है? किस उद्देश्य से आपने रामचरितमानस लिखा? रामचरितमानस यही नामा